बर्जर का सिल्क ग्लो एक नया इंटीरियर इमल्शन आया है। इससे पहले सिल्क लग्जरी इमल्शन के नाम से आता था और इस वक्त सिल्क ग्लो न्यू लॉन्च है कंपनी का। जहाँ तक पेंट की बात की जाए तो जो इसके की पॉइंट्स हैं, एक तो आप देख रहे होंगे स्क्रैच रेजिस्टेंस के नाम से ये पेंट है। मतलब दीवार पर हल्के फुल्के टक्कर लगने पे किसी ऑब्जेक्ट से स्क्रैच नहीं आता और साथ ही साथ ये हाईली वॉशेबल है, गो ग्रीन सर्टिफाइड है, लो वीओसी के साथ आता है। केमिकल्स की यूजेस कम होते हैं इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही कम मात्रा में लीड, मरकरी और अन्य केमिकल्स मिले होते हैं। शीन की बात की जाए, चमक की बात की जाए तो एक रिच शीन का फिनिश मिलता है आपको इसमें। साथ ही साथ अपने क्लास में ये काफ़ी ज़्यादा चमक के साथ देखने को मिल जाता है। इसको अगर हम कंपटीशन में जो पेंट ब्रांड्स हैं कंपेयर करें तो एशियन के रॉयल के इक्विवेलेंट में ये आता है। रॉयल काफ़ी जाना माना नाम है और सिल्क ग्लो 2 कोट में ही आपको बेहतर फिनिशिंग दे देती है, बेहतर हाइडिंग क्षमता इसके अंदर है। कवरेज की बात की जाए तो 150 स्क्वायर फीट का आराम से ही कवरेज दे देता है पर लीटर 2 कोट के हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ ज़रा से मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जनरली होता क्या है कि इसके बारे में लोगों को जानकारी कम होती है। ये रेड कलर से आप मार्क्ड कि वो वर्ड देख रहे होंगे यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या होता है कि पेंट के अलग अलग बेसेस आते हैं, बेस अलग अलग आते हैं। जैसे ये डब्लू वाइट है, बेस है। अगर लाइट कलर में किसी को कलर बनाना हो तो पीओ बेस आता है, P1 बेस आता है, W1 बेस आता है। डार्क सेगमेंट में जितने भी शेड्स आते हैं, कलर आते हैं, वो जनरली यहाँ मेंशन जो आप देख रहे होंगे N बेस, N1 बेस, N2 बेस, इन बेसिस में जनरली डार्क कलर के शेड्स तैयार होते हैं। अब दिक्कत ये आती है, लोग करते क्या है कि जानकारी ना होने की वजह से इन N1, N2 के बेसिस में वो पानी ऐड कर देते हैं। अब जैसे आप देख रहे होंगे, इन केस ऑफ N1, N2 बेसिस शेड्स, नो डाइल्यूशन इज एडवाइज टू इंश्योर प्रॉपर कलर डेप्थ। जैसा आप डिज़ायर कलर चाह रहे हैं, जो आपने बनने को दिया था या अपनी दुकान से लिया है, अगर सेम ही दीवार पे देखना चाहते हैं तो एन सेगमेंट के N1, N2 में आप देख लें और उसमें पानी पेंटर से कहीं की ना मिलाएं। ठीक है, यहाँ साफ साफ कंपनी लिख के दे रही है कि नो डाइल्यूशन इज एडवाइज्ड टू इंश्योर प्रॉपर कलर डेप्थ। और एक और था, जो पानी के साथ आप डाइल्यूशन किया हुआ पेंट रहता है उसको 24 घंटे के अंदर आपको लगा लेना होता है, नहीं तो फिर उसकी बॉन्डिंग वगैरह पे, स्ट्रेंथ पे असर पड़ता है। रेशीन के साथ ये पेंट आ रहा है। साथ ही साथ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला एक हमारा इमल्शन और है बर्जर का, इजी क्लीन फ्रेश। इजी क्लीन फ्रेश में आपको जो मेन पॉइंट्स हैं मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि हाईली वॉशेबल इमल्शन है, किसी भी तरह के दाग धब्बे लगेंगे दीवार पे आराम से छूट जाएगा। इवन इसका टैगलाइन भी आता है, नो दाग नो धब्बा ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स। साथ ही साथ अब इसमें जो पुराना इजी क्लीन नॉर्मल आता था, इजी क्लीन फ्रेश में एक फ्रेगरेंस होता है, एक प्लीजेंट फ्रेगरेंस होता है, खुशबू रहती है जो कि पेंटिंग के दौरान आपको महसूस होती है घर में। क्या होता है कि केमिकल के स्मेल कई लोगों को पसंद नहीं आते, कई लोगों को रास नहीं आते। घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको हो सकता है दिक्कत हो जाए उस स्मेल से, केमिकल के। तो कंपनी ने इसमें खुशबू डाल दी है जो कि काफ़ी फ्रेश आपको फील करवाती है। और साथ ही साथ हाँ, अच्छा सीन है इसमें, चमक अच्छी देखने को मिल जाती है। सेम वही चीज़ इसमें भी कई बेस आते हैं, स्पेशली अगर डार्क शेड में आप कलर तैयार करवा रहे हैं तो N1, N2 में पानी की डाइल्यूशन अवॉइड करें ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके।
ये देखिए कंपनी रिकमेंड करती है बाकी के बेसिस में, जैसे वाइट हो गया, पीओ हो गया और बेस कोई हो गए, हल्के कलर हो गए, उनमें 1 लीटर में आप मैक्स टू मैक्स 400 ml पानी ऐड कर सकते हैं। ये हर डब्बे पे लिखा होता है, या देख रहे होंगे। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं जो बताना चाह रहा था कि जनरली जब आप पुट्टी यानी बेस तैयार करवा के पेंटिंग करवाते हैं अपने यहाँ, तो देखने को ये मिलता है कि पेंटर जल्दी जल्दी काम, अगर ठेके पे आपने दे रखा है तो जो 2 कोट पुट्टी का एप्लीकेशन होता है उसके बीच में जो टाइम गैप होना चाहिए वो उसको मेंटेन नहीं करता है। कंपनी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको मेंटेन नहीं करता है, और जल्दबाजी में जल्दी जल्दी करके मतलब पहला कोट सूखा भी नहीं होता है प्रॉपर, दूसरा कोट लगा के चला जाता है। इससे असर ये होता है कि जो नमी मौजूद रहती है पुट्टी में या दीवार पे लगने पर जो पुट्टी है, जब मौसम गर्म होता है तो वो नमी इवापोरेट होकर बाहर आने की कोशिश करती है। उससे वो क्या होता है कि पेंट फूल जाता है और पील ऑफ होकर निकल आता है कुछ समय बाद। तो कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 से 6 घंटे पुट्टी को सूखने देना चाहिए। डिपेंड करता है मौसम और मौसम पे, कैसा मौसम है, ठंडा और गर्म को ध्यान रख के करना चाहिए। लेकिन एक आइडियल कंडीशन देखिए डब्बे पे लिखा भी होता है कि आप जो पुट्टी एप्लीकेशन कर रहे हैं 4 से 6 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, 2 कोट के बीच में। वहीं अगर पेंट का कोटिंग की बात की जाए तो एक आइडियल कंडीशन में 6 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए 2 कोट के बीच में। ये भी डब्बे पे मेंशन होता है कि अप्लाई 2 कोट्स ऑफ बर्जर इजी क्लीन फ्रेश इंटीरियर emulsion विथ रिकमेंडेड डाइल्यूशन रेशियो एज फिनिशिंग कोट विथ अ ड्राइंग टाइम ऑफ 6 to 8 hours आफ्टर ईच कोट। हर कोट के बीच में 6 से 8 घंटे के आपको गैप देना होता है। प्रोडक्ट के बारे में कोई कंप्लेन हो या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कंपनी का टोल फ्री नंबर आपको मिल जाता है। उस टोल फ्री नंबर पे आप अपना सजेशन या कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है कंपनी का 1800-103-6030। और इसलिए आप अपना जो भी क्वेरी हो या कोई कंप्लेन रेज करना हो आप कर सकते हो। हर डब्बे पे ये मेंशन होता है।